एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मैं खबर लेकर आई हूँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अभी फॉर्म भरने में टाइम है, लेकिन समझ लेते हैं। अभी नोटिस आ गई है कि अगले महीने के 1 तारीख से 1 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज समझ लेते हैं टेक्निकलिटीज को कि फॉर्म को भरने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए किन किन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को सबसे पहले समझेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं सेशन को, जहां पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे एचएससी भी कहते हैं, है ना, उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, हर साल ये कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जब सिलेक्शन होता है तो इसको हरियाणा पीसीएस भी आप बोल सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के बाद आप हरियाणा गवर्नमेंट में डिफरेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा बिना देरी करे, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टीजमेंट आया है, एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर एलाइड सर्विसेज। ठीक है, 2023 के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 17/11 को ये पब्लिश हुआ है एडवर्टीजमेंट। और ओपनिंग कब हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन की? तो 1/12 से। ठीक है, कल यानी 17 तारीख को ये फॉर्म, ये नोटिस, ये एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है। आपके काम की तारीख जो है वो है 1/12/2023 और कुल 20 दिन के लिए ही ये ओपन रहेगा। तो आपको याद रखना है 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यहां लिख देती हूँ, 1/12/2023 से लेकर के 21/12/2023 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। 1 तारीख को जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पता चलते, क्योंकि देखिए 17 तारीख में ही एडवर्टीजमेंट आ गई है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर्म आते के साथ ही हफ्ते के अंदर, और हफ्ता भी क्यों वेट करना है, जैसे ही आपको मौका मिलता है फौरन इस फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि वेबसाइट्स बहुत ओवरलोडेड हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, अरे आज ये काम रख गया। आपको बिल्कुल लास्ट में याद आता है 18, 19, 20 तारीख को कि फॉर्म भी भरना है, तो उस टाइम क्या होता है वेबसाइट बहुत लोडेड हो जाती है और इस वजह से बहुत से लोगों का क्या होता है फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। डेट याद रखनी है, 1/12 से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, शुरुआत में ही फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब एलिजिबिलिटी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसको दी गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा और तीसरा फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू द सब्सक्राइब एलिजिबिलिटी। ई एडमिट कार्ड के इशू का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। भाई हर चीज क्लियर करके बता देता है कमीशन, आपको ऑब्वियसली पता है। आप जब प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप मेंस में जाते हैं, मेंस करके इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तब कहीं जाकर के आप फाइनली एचसीएस क्वालिफाई करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें थी। अप्लाई कैसे करना है? तो बेटा ये वेबसाइट है HPSC, मैं यहाँ बड़ा लिख देती हूँ, hpsc.gov.in। ठीक है, hpsc.gov.in। इस वेबसाइट से बेटा आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 21/12 को 11:55 PM। ठीक है, तो रात को 12 बजे तक। पर क्यों इंतजार करना है लास्ट टाइम का, शुरुआत में ही 1 तारीख से फॉर्म एलिजिबल है, तो आप इसको कर दीजिएगा। कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, केवल ई एडमिट कार्ड होंगे जिनको डाउनलोड आप करेंगे। और ये सब चीजें हैं कि अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो support.hpsc@haryana.gov.in पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। या ये आपका एक नंबर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, सुबह 10 से शाम 6 के बीच आप फोन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पोस्ट देखें तो एग्जीक्यूटिव के जनरल की 1 सीट है, बैकवर्ड क्लास की 1 है, एक EWS और टोटल 3 सीट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। HCS एग्जीक्यूटिव में 1 सीट है। DSP की 3 पोस्ट है, ETO की पोस्ट नहीं आई है। DFSC, ARCS, AETO, BDPO, इन सबके हम देख लेते हैं आगे। TM, DFSO, AEO। नायब तहसीलदार के 9 पद हैं जो किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। बाकी कुछ रिजर्वेशन के कुल 28 पदों में से
9 पद जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन। और आपको याद रखना है, ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है बच्चा, रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है, हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए। फॉर्म इसको कोई भी भर सकता है, आप किसी भी स्टेट के निवासी हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, कहीं का भी आपके पास डोमिसाइल है, आप इसको भर सकते हैं। लेकिन आप भले ही अपने स्टेट में किसी कैटेगरी में आते हैं, हरियाणा का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं और आप हरियाणा के नागरिक नहीं हैं, तो उस कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज कि आप में से कोई है जो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कोई OBC को बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अपनी स्टेट में आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा अगर आप हरियाणा के नागरिक नहीं हैं। क्लियर? चलिए तो DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये सारी लिस्ट भी है, टैक्सेशन ऑफिसर है, DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर है। तो ये अलग अलग इसमें ये आपको सारे दिया हुआ है, ये सारे एब्रिविएशंस, ठीक है। चलिए ये सारी भी आप एक बार इनको देख लीजिएगा, है ना। एक काम करूंगी ना कि अभी इसका जितना भी डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। बेटा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कब होने वाला है, तो 11 फरवरी 2024 को हरियाणा का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट 11 फरवरी रहेगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन जो है वो मेंस का एग्जाम 30 मार्च से लेकर 30 और 31 मार्च को होगा, ठीक है। लाइकली टू बी कंडक्टेड, यानी ये कंफर्म डेट नहीं है। प्रीलिम्स की डेट इन्होंने कंफर्म दी है कि 11 फरवरी को ही होगा। मेंस के एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली कब होगा, मार्च एंड में होगा, 30 और 31 मार्च को, ठीक है। वाइवा की डेट बाद में आएगी। सेंटर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो बेटा बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, GS का 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 2 की बात करेंगे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 100 मार्क्स का ये होता है। क्लियर हो गया है आपको? चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सीसेट में आपको क्वालिफाइंग होता है, 33% आना होता है, और जो मेंस एग्जामिनेशन है 100 नंबर में से उसमें से लगभग इसकी पिछली बार देखें तो 66 और 67 जो मार्क्स थे उस पर इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये भी आप अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए, कट ऑफ इसकी बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है, मीडियम इसकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। चलिए ये आप ये सब चीज, हाँ यहाँ पर क्या होता है, 5 ऑप्शंस होते हैं, ABCDE। ABCD क्या होते हैं, वो ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको चूज करने हैं आंसर में से। अगर आपको आंसर नहीं आता तो एक E जो ऑप्शन दिया होता है आपको उसे फिल करना होता है। आप सबने OMR शीट देखी है ना। OMR शीट में कैसा होता है, यहाँ पर आपके सर्कल्स बने होते हैं, ABCD, नॉर्मली ये होता है, हरियाणा में E का भी होता है। ऐसे सपोज करिए 2 क्वेश्चंस का, एक का आंसर आपको आता है B, आपने गोला फिल कर दिया, दूसरा आपको आता नहीं है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये आपका ABCDE है, तो आपको E का गोला भरना है। अगर आपने इसे ब्लैंक छोड़ दिया कि आपने कोई भी गोला नहीं भरा है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। तो इस चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है हरियाणा PCS देने वाले बच्चों को, कि अगर आंसर आता है तो ABCD में से ऑप्शन मार्क कर दीजिए, आंसर नहीं आता है तो E का गोला भर दीजिए, ब्लैंक छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए ये सारी डिटेल्स है, इतना सब अपने काम का नहीं है। हाँ, जितनी सीटें हैं लगभग 121 सीट्स है, मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ये सीट्स आगे बढ़ भी जाती हैं, क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक जो और सीट्स भी आती रहती है वो भी एड ऑन हो जाती है। क्लियर? चलिए ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। मेंस में क्या होगा, एक इंग्लिश का एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, एक हिंदी का होगा, दोनों में एक ऐसे आएगा, एक हिंदी का ऐसे, एक इंग्लिश का ऐसे। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज का पेपर GS 200 मार्क्स का, और कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का। ऑप्शनल की लिस्ट आपको पूरी दी हुई है, और यहाँ पर ऑप्शनल आपको जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको ऑप्शनल भरना होगा और उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो ये पूरी लिस्ट है बेटा, जो भी आप लेना चाहें। ये नंबर्स क्या लिखे हैं, ये इनके कोड है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शनल का कोड भरना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सपोज करिए कि कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहा है तो उसको 12 नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
कोई भी एक ऑप्शनल लेना है इन 29 ऑप्शनल्स में से, ठीक है, और इनको चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन भरते टाइम ही जब आप मेंस पर अपियर करने जाएंगे तब एप्लीकेशन के टाइम इन्हें भरना होगा, फिर आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनके भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी कोड यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो लोग मेंस पास कर जाएंगे, मिनिमम 45% उनका होना चाहिए, तभी उन्हें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। आप इंटरव्यू देंगे, 675 मार्क्स का ये टोटल होगा, मेंस और वाइवा मिलाकर के 675 मार्क्स। इसमें से जितके अच्छे नंबर्स आएंगे, मेरिट बनेगी और वो बच्चा क्वालिफाई करके HCS बनेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसमें ये चीज देखिएगा कि अगर वाइवा और पर्सनालिटी टेस्ट के मिलाकर किसी के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं तो फिर कैसे मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे जिन दोनों कैंडिडेट में से जिसके हायर मार्क्स आए होंगे, कंपलसरी पेपर ऑफ मेन आंसर राइटिंग, उसको ही कैटेगरी में ऊपर माना जाएगा। और उसके बाद भी अगर कंपलसरी पेपर में भी कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हैं तो जो एज में बड़ा है उसको हायर माना जाएगा मेरिट में। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है मेंस रिटन एग्जामिनेशन में, जिन ऑप्शनल पेपर्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीजें बेटा बहुत डिटेल्स है, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। और जितनी सीट्स होंगी उनका 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कहां पर, जब आप देने जाएंगे अपना इंटरव्यू, ठीक है। तो 100 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के पेपर हो गए मेंस में, 200 नंबर का हो गया जीएस का और 200 का हो गया ऑप्शनल का। तो इस तरह के 600 नंबर मेंस में और 75 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको अपना प्रेफरेंस भी देना होगा, आपको प्रेफरेंस देना होगा कि जितनी पोस्ट है उनको आपको प्रेफरेंस में डालना पड़ेगा, जिससे कि जब फाइनल सिलेक्शन की बात आए तो आपने जो प्रेफरेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें भी बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का, तिब्बतन रेफ्यूजी जो 1962 से पहले इंडिया आ चुके हैं, वो कोई भी व्यक्ति यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें एज लिमिट की तो 18 इयर्स से लेके 42 इयर्स होती है। 1/1/2023 को ये एज कैलकुलेट होगी 18 to 42, ठीक है। और डीएसपी की पोस्ट के लिए 18 to 27 इयर्स एज होती है। क्लियर बेटा? ये कुछ एज रिलैक्सेशंस भी है, लेकिन आपको याद रखना है चाहे एससी के हो, बैकवर्ड क्लासेस के हो, डिसेबिलिटी के, पूरे इंडिया के लोगों के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन एससी के रिजर्वेशंस हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर द सिटीजन्स ऑफ हरियाणा। क्लियर? चलिए, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप ये सब देख लीजिएगा। ये फिर डीएसपी के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो हाइट चेस्ट के होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये बहुत सारा टेक्निकल डिटेल्स है, आपको टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड सारा मटेरियल ही आपको मिल जाएगा, पूरा फाइल वहां आपको आज मैं डलवा देती हूँ। तो आप अपने स्पेसिफिक, आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको पढ़ के ले सकते हैं। मैं आपको जो भी जरूरत, जितनी जरूरी चीजें, देखिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा का होना चाहिए, ठीक है। एविडेंस ऑफ एज क्या है, जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, यानी 10वीं क्लास का, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वो आपका एज का सर्टिफिकेट होगा। आपका एज का क्या होगा, एविडेंस होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री एटलीस्ट आर्ट, साइंस या कॉमर्स में आपके पास होनी चाहिए। 21/12/2023 तक आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बेटा मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास ब्रिंगिंग टू क्रीमी लेयर, मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, तो 1000 रुपए की फीस है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरीज जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, 250 रुपए महिलाओं की फीस है, 1000 रुपए पुरुषों की फीस है जनरल कैटेगरी के और दूसरे स्टेट्स के। फिर मेल एंड फीमेल एससी, बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, उनकी भी 250 है। एंड ऑल पर्संस विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, उनकी फीस निल है। लेकिन अगर किसी दूसरी स्टेट के हैं आप, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल आपको ये फीस पे करनी होगी, ठीक है। चलिए, हाँ, और ये देखिए इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया है
कि आप अगर पेपर में अपीयर नहीं करते हैं प्रीलिम्स में तो फीस रिफंड नहीं होगी, कि आप कहें कि भाई साहब हम तो आ ही नहीं पाए, फीस दे दो, नहीं, फीस कुछ नहीं मिलेगी, स्पेसिफाई कर दिया है। क्लियर? चलिए, तो hpc.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। कौन सी डेट से? डेट याद रखेंगे 1 दिसंबर 2023। लास्ट डेट याद रखेंगे 21 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारा कुछ है। गवर्नमेंट क्या करती है ना, कि जितनी भी लीगैलिटीज हो सकती हैं, आगे जाकर बच्चा किसी चीज को क्लेम कर सकता है, तो वो सब कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है। आपके काम की जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दी है, एक बार चेक कर लेते हैं अगर और भी कोई चीज है तो बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो जो चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कमीशन से, तो 20 मिनट्स पर आवर के हिसाब से कंपनसेटरी टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे का पेपर है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें भी बेटा पीडब्ल्यूबीडी यानी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैंडिडेट्स, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जिनको आंखों की रोशनी कम है या जो उनको आंखों से नहीं दिखता है, उन लोगों को 20 मिनट पर आवर यानी 40 मिनट टोटल में एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर उसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। आई होप अब इसमें और कोई चीजें नहीं है। कोरिस्पॉन्डेंस का ये भी मैंने बता दिया, सपोर्ट hpsc@hry.gov.in, इस पर आप कोई भी कोरिस्पॉन्डेंस करना है कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर फोन करके भी आपको अगर कोई क्वेरी रहती है पूछ सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन हमने देख ही लिए थे। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस है, मोबाइल फोन्स नहीं लेके जाने, आप चाहे उसको स्विच ऑफ भी कर लीजिए फिर भी अंदर अलाउड। तो जो जो जनरल एग्जामिनेशंस के लिए होता है कि मोबाइल फोन्स लेकर ही नहीं आए, कोई वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स मत लाइए, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल जो हर एग्जामिनेशन में होती है वही यहाँ पर है। तो बेटा ये था अभी हरियाणा पीसीएस के लिए जो एक नोटिफिकेशन आया है। 1 तारीख याद रखेंगे, 1 दिसंबर, फॉर्म शुरू में भर देंगे। ठीक है, फीस को मैंने बता दिया है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। हरियाणा का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना होगा, वो सारे सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने 10th के 12th के मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसकी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, इन सबको स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, इनकी कॉपी को आपको अपलोड करना होता है हरियाणा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने पास तैयार कर लीजिए। अभी ऑलमोस्ट आपके पास 10-12 दिन का टाइम है फॉर्म के आने में। फॉर्म आते ही फॉर्म को भर दीजिएगा, रिक्वायर्ड फीस पे कर दीजिएगा, फाइनल सबमिशन फॉर्म का कर दीजिएगा और फिर निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आने वाले मंडे को हम 2022 का हरियाणा पीसीएस का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हरियाणा पीसीएस का पेपर आता किस तरीके का है। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार रहिएगा। दोपहर को 12 बजे से ये एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे साथ। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जुड़ करके तैयारी करेंगे। हरियाणा के लिए स्पेशल क्लासेस भी हम लोग लगाएंगे। मिलकर के खत्म करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। आप अगर HCS आपका सपना है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल सी यू अगेन, तब तक टेक केयर।